पेरेंट्स बहुत दुखी रहते हैं कि उनके बच्चों को किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है। बहुत डिमांडिंग हो गए हैं आजकल के बच्चे, क्योंकि पहले अगर आप कंपेयर करें तो जॉइंट फैमिलीज होती थी, या अगर न्यूक्लियर फैमिलीज भी होती थी तो घर में हर फैमिली में 2-3 बच्चे होते थे। तो इसलिए बच्चों को इतनी पैम्परिंग, इतनी इम्पोर्टेंस कभी नहीं दी जाती थी। और जो भी चीज़ घर में आती थी वो शेयरिंग होती थी। सब ब्रदर सिस्टर्स आपस में शेयर करते थे उन चीज़ों को। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में क्योंकि बदले हुए टाइम के साथ हम देखते हैं कि ज़्यादातर एक ही बच्चा, सिंगल चाइल्ड है हर घर में। तो इसलिए पेरेंट्स भी उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, उनकी छोटी से छोटी डिमांड जो है वो पूरी कर दी जाती है। तो जब डिमांड्स पूरी होती जाती हैं तो बच्चों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती ही जाती हैं। आप खुद भी देखिए, इंसान को किसी भी चीज़ की वैल्यू तब होती है सबसे ज़्यादा जब वो चीज़ उसके पास नहीं होती। जब वो चीज़ उसे मिल जाती है उसी वक्त उसका जो एक्साइटमेंट है उस चीज़ के लिए वो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। ये हर किसी के लिए ये बात हर 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 किसी पे ये बात एप्लीकेबल है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। कोई भी चीज़ तभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है जो वो हमारे पास नहीं है। जब भी वो चीज़ मिल जाती है तो उसका सारी जो उसका एक्साइटमेंट है उसके लिए वो हमारी ख़त्म हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हर एक चीज़ की वैल्यू समझे, हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस समझे, पैसे की या बाकी जो भी चीज़ें उन्हें मिल रही है, तो उसके लिए आपको उनकी सबसे पहले तो छोटी से छोटी डिमांड पूरी करनी बंद कर दीजिए उन्हें सब कुछ जो भी चाहिए। लेकिन हर एक चीज़, हर एक जिद के आगे आप झुकिए मत, क्योंकि उनकी हर एक डिमांड पूरी करके आप उनका ही आने वाला टाइम उनके लिए मुश्किल करते जा रहे हैं। आपके घर में जो भी पुरानी चीज़ें हों, जो अब आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वो पुराने कपड़े, पुराने टॉयज़ हों बच्चों की, या कोई भी जो बची हुई खाने की चीज़ें हैं, जो आप ऐसे कर सकते हैं कि बच्चों को साथ लेकर, जो भी आपके घर के आसपास कोई स्लम एरिया हो, कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो जहाँ पे गरीब लोग, उनके बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, तो आप अपने बच्चों को साथ लेकर किसी न किसी दिन साथ लेकर जा सकते हैं। तो बच्चों के सामने अब उन लोगों को वो चीज़ें बांट सकते हैं। तो जिनके पास नहीं है, जब आप उनको दे रहे होंगे तो बच्चे जब ये अपने सामने होता हुआ देखेंगे तो उन जिनको आप देंगे वो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है, बच्चों पे, बड़ों पे, तो वो जो खुशी है वो आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी होती है कि उन्हें कुछ मिल रहा है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं होता है। आप देखेंगे सर्दियों में उनके पास पूरे कपड़े तक नहीं होते। ठंड से कितने ही लोग हमारे देश में मर जाते हैं ठंड के कारण। अपने बच्चों के सामने जब आप इस तरह की काम करेंगे, इस तरह की चैरिटेबल मतलब चीज़ें लोगों को जब आप देते हैं किसी न कहीं जाकर, तो वो उनके लिए चाहे वो छोटी से छोटी चैरिटी हो, तो फिर वो बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। वो अपने आप देखेंगे, उन्हें वो आपसे बहुत सारे, हो सकता है बच्चे बहुत सारे सवाल करें। बच्चे किसी भी उम्र के हो सकते हैं, छोटे भी बड़े भी। उनके ये अपने सामने ये जब आप लोगों को चीज़ें देंगे तो बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में आएंगे जो पूछेंगे। तो आप उनसे उनको बता सकते हैं कि देखो बेटा, उनके पास कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है, झोंपड़ियों में रहते हैं, सर्दियों में भी उनके पास कपड़े नहीं है, गर्मियों में भी नहीं, खाने को भी नहीं होता है। तो वो जो देखेंगे उससे उनको इन चीज़ों की अहमियत पता चलेगी। ये सच में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है बच्चों को ये सब इन चीज़ों की वैल्यू समझाने का। जब आप कोई ना कोई चैरिटी करते हैं, आप खुद भी उसके बाद इतना सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। बड़ी खुशी मिलती है। आपको जब भी टाइम मिले अपने बच्चों को साथ लेकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए ज़रूर निकलिए। इससे आपके बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ सब मिलेगा। और जो आपकी शिकायत है आजकल पेरेंट्स की कि बच्चों को किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है, तो वो सारी वैल्यू वो समझना शुरू कर देंगे जब देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं
जिनके पास कुछ भी नहीं है। सो इससे आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएगी। अपने बच्चों को खूब टाइम दीजिए और खुश रहिए।